प्रिय भक्तों, किसी ने सच ही कहा है कि कितना भी आप अपने जीवन में ज्ञानियों के साथ बैठें, ज्ञानियों का संग करें, लेकिन तजुर्बा तो बेवकूफ़ बनने के बाद ही आता है। इस बात के लिए आइए एक बहुत ही पुरानी कहानी सुनाते हैं। एक बार एक देवदूत को यमराज जी ने धरती पर भेजा, एक महिला की आत्मा लाने के लिए। देवदूत उस महिला के घर पहुंचता है और देखता है कि महिला की 3 छोटी बच्चियां हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। घर में कोई और नहीं है उन्हें संभालने के लिए। महिला के पति की मृत्यु भी काफ़ी पहले ही हो गई है। ये सब देखकर देवदूत का हृदय पिघल गया और वह वापस खाली हाथ लौट गया। जाकर यमराज से कहा, हे प्रभु, क्षमा करना, मैं उस महिला की आत्मा को नहीं ला पाया। महाराज, आप तो गए नहीं ना वहाँ, आपको नहीं पता नीचे क्या चल रहा है। उस महिला की 2 छोटी बच्चियाँ हैं जिन्हें कोई संभालने वाला भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आप उसको और थोड़ा सा जीवन दीजिए। यह सुनकर यमराज का क्रोध 7वें आसमान पर पहुँच गया। कहने लगे, हे देवदूत, तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम मुझसे बड़े हो गए हो, जबकि मैं ही जीवन और मृत्यु का समय निश्चित करता हूँ और तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की है। अब तुम्हें दंड तो भोगना ही होगा और तुम्हें धरती पर जाना होगा और तुम्हें तब तक वहाँ रहना होगा जब तक तुम स्वयं पर अपनी ही मूर्खता पर 3 बार ना हंस लो। देवदूत को अब भी अपनी सोच सही लग रही थी, लेकिन यमराज के आदेश का पालन तो करना ही था। उसको दंड तो मिल ही चुका था, सो भोगने के लिए उसे धरती पर आना पड़ा। देवदूत अब उसी नगरी में, उसी धरती पर आ गिरा जहाँ वह महिला रहती थी। अब वह देवदूत मनुष्य के रूप में धरती पर सड़क के किनारे पर पड़ा हुआ है। सर्दी के दिन हैं, तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजरता है। वह जूता बनाने का काम करता था। वह घर को लौट रहा था। उसने कुछ खाने का सामान और एक कंबल वगैरह ले लिया था। जब उसने इस देवदूत को देखा तो वो सोचने लगा, अरे ये तो मुझसे भी ज़्यादा गरीब है, चलो ये कंबल मैं उसी को दे देता हूँ। और वह फिर उसको कंबल देने चला गया और उसके पास में बैठ गया। बातों ही बातों में जब उसे ये बात पता चली कि उसके रहने के लिए भी कोई स्थान नहीं है, तो वह कहने लगा, चलो भाई, मेरे घर चलो, वहीं पर रह जाना। और देवदूत उसके साथ चल दिया। रास्ते में वह व्यक्ति इसको समझाता जा रहा है, देख भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान और ये कंबल लिया था। जब मेरी पत्नी को ये पता चलेगा कि ये कंबल मैंने बच्चों के लिए लिया था और तुझे दे दिया, तो वह गुस्सा करेगी। तू सुन लेना, चुप रहना। ठीक है भाई, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और वे दोनों घर पहुँच गए। वही बात हुई जो उस व्यक्ति ने बताई थी। पत्नी को गुस्सा आया, वह खरी खोटी सुनाने लगी, लेकिन देवदूत चुप रहा। परंतु देवदूत को अब थोड़ी हंसी आ गई। वह सोचने लगा, इसको पता ही नहीं है कि मैं देवदूत हूँ, इसका पूरा घर धन दौलत से भर सकता हूँ। इसे तो बस यही पड़ी है कि मेरे बच्चों के कपड़े इसने मुझे दे दिए। वैसे भी इंसान ज़्यादा दूर का सोच नहीं पाता है, देख नहीं पाता है। ये देखकर वह आदमी बोला, यार, मेरी पत्नी को गुस्सा आ रहा है और तुम्हें हंसी आ रही है, क्या कारण है? ये सुनकर देवदूत ने कहा, भाई, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। अभी नहीं बताऊँगा, बाद में बताऊँगा, पहले मैं 3 बार हंस लूँ। और ऐसे ही वह देवदूत वहाँ रहने लगा। अब जो जूता बनाने का काम वह गरीब आदमी करता था, वही काम ये देवदूत करने लगा और काम ऐसा उम्दा करने लगा कि पूरे देश में उसके काम की तारीफ होने लगी। दूर दूर तक ख्याति फैल गई। और कुछ समय बाद एक समय ऐसा आया कि उस नगर के राजा के जूते भी वही बनने लगे। अब एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक उसके पास आया। उसके पास थोड़ा सा चमड़ा था और वह कहने लगा, भाई, राजा के लिए जूते बना देना। ध्यान रखना, जूते ही बनाना, चप्पल मत बनाना, क्योंकि इस देश की यही प्रथा है कि चप्पल केवल मृत व्यक्ति को पहनाए जाते हैं, जिनको पहनाकर उसे शमशान तक ले जाया जाता है। ये कहकर सैनिक चला गया। देवदूत को तो सब पता था, चमड़ा भी कम था, सो उसने चप्पल बना दिए। यह देखकर वह व्यक्ति जो जूता कारीगर था, जो उसको घर लेकर आया था,
वह देवदूत पर नाराज होने लगा, कहने लगा, यार तुम पागल हो, तुम मुझे भी मरवाओगे और खुद भी मरोगे। अभी ये बात वह कह ही रहा था कि वह सैनिक फिर से दौड़ता हुआ आया और आकर कहने लगा, अरे भाई, उस चमड़े से तुमने जूते तो नहीं बना दिए, तुमने उससे जूते नहीं बनाने हैं, चप्पल बनाने हैं, क्योंकि राजा की मृत्यु हो चुकी है। देवदूत ने तुरंत चप्पल लाए और उसको दे दिए। अब सैनिक जल्दी में था, उसने कुछ नहीं सोचा कि मैंने जूते बनाने कहा था, ये चप्पल कैसे बन गए। वह वो चप्पल लेकर भाग गया महल की ओर। अब वह कारीगर उस देवदूत से पूछता है कि भाई तुम्हें कैसे पता था कि चप्पल ही काम में आने वाली हैं। देवदूत फिर हंसा और बोला, अभी नहीं, फिर कभी बताऊंगा। अब एक दिन धरती पर एक घटना घटी। दो लड़कियां एक बूढ़ी महिला के साथ वहां आईं और कहने लगीं, देखो काका, हमारी शादी होने वाली है, तुम हमें बढ़िया से सैंडल बना दो। ये देवदूत ने जब उन्हें देखता है तो वह पहचान जाता है कि ये तो वही महिला है जिसके प्राण लेने के लिए वह इस पृथ्वी पर आया था। ये तो वही बच्चियां हैं। अब वह उस महिला से पूछता है कि ये बच्चियां कौन हैं। तब वह महिला बताती है कि मेरे पड़ोस में एक गरीब महिला रहती थी, ये बच्चियां उसी की हैं। मेरे कोई संतान नहीं थी, इन बच्चियों की माँ की मृत्यु हो गई थी। तब ये बच्चियां छोटी थी तो मैंने इन्हें गोद ले लिया और पाल लिया। उस देवदूत को समझ में आया कि यदि मैं उस महिला की आत्मा को ना ले जाता, मतलब मुझे लेकर जाना चाहिए था, जो मेरे ना करने पर किसी और देवदूत ने किया होगा। यानी उस दिन उस महिला की मृत्यु अगर ना हुई होती, यदि वह कुछ दिन या बहुत लंबे समय तक और जीती, तो ये बच्चियां उसी तंगी, उसी गरीबी में पलती। लेकिन विधाता ने पहले ही लिख दिया था कि इनका जन्म बेशक गरीब परिवार में होगा, लेकिन इन्हें पलना तो किसी अमीर आदमी के घर में होगा। धन संपदा, सुख सुविधाओं के साथ उनको भोगते हुए पलना होगा। और तभी ये सब हुआ। यानी यदि उस महिला की मृत्यु ना होती तो ये सब भी ना होता। आज देखो, ये कितने अमीर घर की बेटी हैं, कितने अमीर घर में इनकी शादी होने जा रही है। और उस दिन वह देवदूत तीसरी बार जोर जोर से हंसने लगा। तब उस कारीगर ने फिर पूछा, भाई अब तो बता दो। तब उस देवदूत ने उसे पूरी कहानी सुनाई और बताया कि मैं यहाँ पृथ्वी पर अपना दंड भोगने आया था, लेकिन आज मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो ऊपर वाले का खेल है, जो उसकी माया है, वही सबसे बेहतर है। उससे बेहतर ना कोई सोच सकता है, ना कोई कर सकता है। इसलिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब हमारा भाग्य है, ये बड़ा अभागा है, ये हमारा दुर्भाग्य है, ये सब सोचना बंद कीजिए और आप जिस हाल में हैं उसे भगवान की मर्जी मानकर उसी में प्रसन्नता से जीना प्रारंभ कीजिए। प्रिय भक्तों, यदि आप भी भगवान की लीलाओं पर विश्वास करते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में ईश्वर हमें प्रसन्नता दे अवश्य लिखें। राधे राधे।